बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का वर्कशीट नंबर 36 करने जा रहे हैं। दिनांक है 16 फरवरी 2021। इसमें हम सन्निकट मान पढ़ेंगे। सन्निकट निकटतम वैल्यू निकालते हैं। अब निकटतम के लिए क्या होता है, निकटतम क्यों जरूरी है, उसके भी चर्चा कर लेते हैं। यदि आपके घर पे कोई पार्टी है, आप बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी में आपने बुलाया है 100 आदमी को और आपके घर में आया 5 आदमी, तो जो 100 आदमी के लिए व्यवस्था किए हैं वो एकदम बेकार हो जाएगा। या दूसरा, यदि आपके घर 100 आदमी के लिए आपने खाना बनाया और पहुंच गया 1500 आदमी, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। या बाजार जाते हैं, बाजार जाते समय आपको आइडिया होना चाहिए जो कि जेब में कितने पैसे हैं, उस हिसाब से परचेजिंग करते हैं। नहीं तो तभी तो उसके हिसाब से आप लगभग लगभग पैसे ले जाते हैं। थोड़ा बहुत का वेरिएशन आता है, बाजार में कुछ का वैल्यू डाउन हो जाता है, तो वहां पे कुछ का वेरिएशन आता है। तो उससे बचने के लिए हम निकटतम मान रखते हैं, जेब में आइडिया लगा लेते हैं जो कि मोटा मोटी हमें इतना परचेज करना है, इतने हमारे पास है, तो हम वो ले पाते हैं। अब इसी का हम देखते हैं कैसे इसकी हम सन्निकट मान निकाले। आइए दोहराइए। निकटतम मान द्वारा सन्निकटन, किसी भी संख्या का निकटतम किसी मान के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए करने को सन्निकटन कहते हैं। यानी उसके निकटतम में व्यक्त करने को ही सन्निकट कहते हैं। अब निकटतम स्थान, अब दहाई का पूछा जाए तो इकाई पे देखेंगे, उसके बाद वाले पे। इकाई दहाई का पूछा जाए तो उसके बाद वाले आप देखते हैं इकाई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये होता है। तो निकटतम पूछेगा तो यदि सैकड़ा तो इसके पड़ोसी वाले को देखेंगे, और दहाई का पूछेगा तो इसके पड़ोसी वाले को देखेंगे। क्या देखेंगे, यदि उसके पड़ोस में जिसका भी पूछा जाए तो उस स्थान पे क्या क्या हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, यही हो सकता है। यदि आप 0, 1, 2, 3, 4 है तो उसको सिर्फ 0 लिख दें। यदि ये है तो उसके लिए 0 और उससे पीछे वाले अंक में 1 जोड़ दें, +1 कर दें। ठीक है, तो इससे आपका सवाल बन जाएगा। अब आइए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ निकटतम 10वें स्थान, 10वें स्थान मतलब इकाई स्थान, निकटतम 10वें स्थान का आकलन करना है। यदि इकाई स्थानों की संख्या 5 से कम हो तो 0, अन्यथा 5 से कम हो यानी 0, 1, 2, 3, 4 हो तो 0, अन्यथा हम 10 प्लस करते हैं। तो 72 है तो इकाई का अंक देखेंगे। दहाई पूछ रहा है तो 0, 2 है तो 2 के लिए हमने कहा जो 0 लगा दे, 70 हो गया। अब 127 का कह रहा दहाई अंक तक सन्निकट मान निकालिए तो इकाई अंक देखेंगे। 7 है तो पीछे वाले में 1 जोड़ देंगे तो 12, 1, 13 और 130 हो जाएगा। इसी तरह निकटतम दहाई मान कह रहा है इसका, तो 5 है तो 5 के लिए तो 0 आ गया और पीछे 1 जोड़ देंगे, 7, 1, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब दहाई के लिए कह रहा है, दहाई के लिए निकटतम दहाई के लिए दहाई स्थान, निकटतम सैकड़े के लिए, सैकड़े स्थान के लिए निकटतम दहाई का हम देखेंगे उसका नेक्स्ट क्या है। सैकड़े के लिए निकटतम दहाई देखेंगे तो वहां पे यदि 49 यानी उसमें भी देखेंगे, यदि अगला अंक 4 है तो हम 0 लगा देंगे। या देखिए 510 है तो इसका सैकड़ा कहरा निकालने के लिए तो हम सैकड़े के जस्ट राइट साइड क्या है, 1 है, तो हम छोड़ देंगे 0, 0, 500 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, सन्निकट मान निकाले सैकड़े में, तो यहाँ पे देखिए 6 है इकाई दहाई का अंक, तो 6 के लिए 0 और सैकड़े में डबल 0 होता है, तो 6 के लिए 0 और पीछे 1 जोड़ दिए तो 6900, मतलब 6900। अब इसका सैकड़ा कहरा निकालने के लिए तो हम दहाई का ही देखेंगे। तो ये 50, 5 है तो 5 में के लिए 0 आ गया और पीछे 1 जुड़ गया, तो
5 3 7 0 0 आ गए। सैकड़े के लिए उसी प्रकार, सैकड़े के लिए आप उसके बगल वाला ही देखें। और सैकड़े में कितना जीरो होता है? 3 आपको पता है, जो कि हजारवें स्थान के लिए, हजारवें स्थान में कितने जीरो होता है? 3 जीरो होता है। तो 3 जीरो बताना है। अब हम दहाई के सैकड़े के स्थान पे देखेंगे। यदि 0 1 2 3 4 हो तो बस यहाँ भी जीरो डाल देंगे। और यदि उसके बाद 5 6 7 8 9 हो तो इसमें जीरो और पीछे एक प्लस कर देंगे, 1000 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला जो दिया हुआ है 1237। तो हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हजार में स्थान कह रहा है तो सैकड़े पे 2 है तो इसके लिए जीरो आ गया। तो 1 2 2 के लिए जीरो, हजार में 3 जीरो होता है तो 1000। अब सन्निकट मान कह रहा है इसका हजार में, तो हजार में के लिए दहाई सैकड़े का अंक 7 है तो 7, इस तीनों के लिए तो जीरो आ गया ही, और एक पीछे ऐड हो गया तो 26 1 27 हो गया। इसी तरह इसका सन्निकट मान कह रहा है तो यहाँ पे इसके लिए तो डबल जीरो आएगा ही आएगा। सन्निकट मान कह रहा है तो ये 500 लिखा है तो आप चाहे तो 500 यहाँ पे सन्निकट हजार, यहाँ पे जीरो डाल दें। और 3 जीरो होना चाहिए, एक जीरो छूट गया है। 6 3 2 5, 6 3 यहाँ पे गलत हो है, 2 5 होना चाहिए, 2 और 5, और फिर 3 बार जीरो, क्योंकि हमने कहा जो कि यहाँ पे जो नंबर है वो 5 है तो उससे पहले 3 जीरो तो होगा ही। 5 या 5 से बड़ी होता है तो पीछे एक जोड़ देते तो 4 1 5, 2 1 का 2, 3 और 6, ये नंबर होगा। ठीक है बच्चों। अब आइए आप यहाँ पे दिया हुआ है निकटतम जो 3000 है, ये किसका निकटतम है देखते हैं हम। ये इसका निकटतम या इसका निकटतम है। अब हम उसके लिए देखिए आपको क्लियर दिख रहा है जो कि ये इसका निकटतम है तो 4000 का निकटतम है। ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको कह रहा है निकालने के लिए निकटतम मान। निकटतम के लिए अनुमानित क्या करना है? दहाई का अंक। तो दहाई का अंक के लिए हम इकाई का अंक देखेंगे, 2 है तो यहाँ पे जीरो डाल दे, और बाकी सब के लिए 9, मतलब यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है। और दहाई कह रहा है इसका, तो दहाई के लिए इकाई का अंक देखेंगे तो इसके लिए तो जीरो आएगा ही 8 के लिए, और 8 इससे पहले जो नंबर है वो 8, मतलब इकाई का अंक 8 है तो 5 से बड़ी संख्या है तो एक प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, और बाकी 5 और 2 4 तो रहेगा ही। ठीक है। इसी तरह सैकड़ा कह रहा है तो निकटतम दहाई देखेंगे तो 2 है तो सैकड़े में 2 जीरो होता है। अब बाकी इकाई में देखें दहाई में देखेंगे तो 2 है तो चेंज नहीं होगा तो 5 6 और 7 वही रहेगा। और यहाँ भी सैकड़ा है तो सैकड़े में दहाई का अंक देखेंगे 4 है तो कोई बदलाव नहीं आएगा। 4 है, 5 से छोटी संख्या है तो एज इट इज रहेगा 8 7 और 8। अब ये निकटतम 1000 है तो 1000 से नेक्स्ट क्या होता है? सैकड़ा। तो ये 5 है तो सैकड़े में 3 जीरो होता है तो 3 जीरो तो पहले लगा ले। अब यहाँ वाले सैकड़े में यहाँ पे 5 है तो उससे एक बड़ी संख्या लेंगे, मतलब पीछे वाले में एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7 और 8। इसी तरह यहाँ पे निकटतम 1000 लेना है तो 1000 के लिए तो 3 जीरो तो चाहिए ही चाहिए। अब लास्ट वाले 8, 5 से बड़ी संख्या है तो पीछे एक जोड़ देंगे तो ये 6 और 8 हो जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और अपने अपने ग्रुप